नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया की हर मस्जिद काबिल एहतराम है और हर मस्जिद की तामीर का एक ईमान अफरोज़ वाक़िया है। हर मस्जिद की तामीर ईमान अफरोज़ होती है। बैतुल्लाह की तामीर कितनी ईमान अफरोज़ है, अल्लाह ने ख़ुद कुरान में उसको बयान फरमाया है। मस्जिद नबवी की तामीर को आप उठा लें, इसी तरह मस्जिद कुबा की जो है तामीर को आप उठा लें। इसी तरह अभी चंद दिन पहले बरतानिया के अंदर लंदन के एक पोश इलाके में 1 अरब रुपए की मार्केट एक मुसलमान ने ख़रीदी और उस मार्केट को ख़रीद के वहाँ पर मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया। तो पूरा बरतानिया इस बात पे हैरान रहा कि ये कैसे लोग हैं जिन्होंने अरबों रुपए की जायदाद ख़रीद कर वहाँ जो है सरमायाकारी करने की बजाय, नफ़ा उठाने की बजाय उसको मस्जिद बनाने के लिए वक़फ़ कर दिया। मस्जिद कौन सा मुनाफा देती है? तो हर मस्जिद की तामीर ईमान अफरोज़ होती है, लेकिन जनूबी अफ्रीका की पहली मस्जिद की तामीर ऐसी अजीब ईमान अफरोज़ है कि दुनिया जनूबी अफ्रीका के मुसलमानों के ईमान पर आश कर उठती है। उनको आज भी शाबाश देती है, उनके ईमान को आज भी सलाम करती है कि उन्होंने किस जवामर्दी के साथ जनूबी अफ्रीका में पहली मस्जिद की बुनियाद रखी। चुनांचे वाक़या ये है, जनूबी अफ्रीका के अंदर जो मुसलमान हैं ये हकीकत में जनूबी अफ्रीका के नहीं हैं, ये हालैंड से आए हुए हैं। हालैंड में जब डच कौम ने हालैंड पे कब्ज़ा किया और हमला किया तो डच कौम ने मुसलमानों पे, हर दुनिया के हमला आवर की यह खासियत है कि जब भी वो किसी जगह पे हमला करते हैं तो मुसलमानों के साथ दुश्मनी करते हैं, मुसलमानों को तबाह करने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि उनको पता है कि दुनिया में अगर कोई किसी के सामने सर उठा सकता है तो वो सिर्फ मुसलमान है जो किसी के सामने सर उठा सकता है और किसी के ख़िलाफ़ बगावत करने की जुर्रत रखता है। तो डच कौम ने जब हालैंड पे हमला किया, कब्ज़ा किया, तो उनको ख़तरा था कि यहाँ के मुसलमान किसी तरीके से दोबारा बगावत न करें, सर न उठाएं, हमारे ख़िलाफ़ न हो जाए। तो उन्होंने मुसलमानों पे तशद्दुद किया, जुल्म किया, कत्ल किया, जेलों में डाला, नमाज़ों पे पाबंदी लगाई, कलमे पे पाबंदी लगाई, आज़ान पे पाबंदी लगाई। इस्लाम का हर हुक्म उन्होंने मिटाने की कोशिश की और उस पर जो है पाबंदी लगाने की कोशिश की। लेकिन ये डच कौम इतनी बुज़दिल कौम थी कि इतनी पाबंदियाँ लगाने के बावजूद, मुसलमानों के ख़िलाफ़ इतनी कत्ल व गारत करने के बावजूद, मुसलमानों पे इतना जुल्म करने के बावजूद, फिर भी ये डरते थे कि मुसलमान किसी न किसी दिन हमारे ख़िलाफ़ ज़रूर उठेंगे। चुनांचे उस डर का सद्देबाब करने के लिए इन्होंने हालैंड से सारे मुसलमानों को जनूबी अफ्रीका के शहर केप टाउन की तरफ जिलावतन कर दिया और हालैंड के सारे मुसलमान जनूबी अफ्रीका केप टाउन में आ गए। वहाँ पर भी इन पे पाबंदियाँ रही, न इनको कलमा पढ़ने की इजाज़त थी, न इनको नमाज़ पढ़ने की इजाज़त थी, न इस्लाम के किसी हुक्म पे अमल करने की इजाज़त थी, न रोज़ा रखने की इजाज़त थी। तो ये बेचारे मुसलमान रात को छुप छुप के जो है पहाड़ों की वादियों में जाके 5 नमाज़ें कज़ा किया करते थे, इसी तरह छुप छुप के जो है रोज़े रखे करते थे। किसी तरीके से इन्होंने जो है इस्लाम के अहकामात को ज़िंदा रखा। खुदा का करना ये हुआ कि बरतानिया ने जनूबी अफ्रीका पे हमला कर दिया। अब डच कौम तो बुज़दिल थी, बरतानिया उस वक़्त सुपर पावर था, तो अब डच कौम को ज़रूरत पड़ी कि बरतानिया के मुकाबले में कोई बहादुर लोग हों जो बरतानिया का मुकाबला करें। तो अब इनको मुसलमानों की याद आई कि दुनिया में बहादुर कौम मुसलमान है और मुसलमान ही बरतानिया का मुकाबला कर सकते हैं। तो डच कौम के बड़े सरदार हुकूमत वाले मुसलमानों के पास आए कि हमारे मुल्क में बरतानिया ने हमला किया है, आप हमारे साथ दें और हमारे मुल्क की हिफाजत करें। तो मुसलमानों ने कहा ठीक है, हम आपका साथ देते हैं, आपके मुल्क की बल्कि अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं, जनूबी अफ्रीका के हक़ में हम लड़ते हैं, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हम लड़ेंगे, बरतानिया को भगाएंगे, उनको शिकस्त फाश से दो चार करेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। अब आप हजरात अंदाज़ा लगाएं, कई दहाइयों से जिस कौम को किसी ने ग़ुलाम बनाया हो, उनको कत्ल किया हो, उन पे तशद्दुद किया हो, दुनिया का हर जुल्म उन पे किया हो, और आज उनका हाकिम और जालिम खुद उनको कह रहा हो कि आओ हमारी मदद करें, तो इस मौके पे कोई कैसा मुतालबा कर सकता है। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ जनूबी अफ्रीका केप टाउन के उन मज़लूम मुसलमानों को कि उन्होंने डच हुकूमत को कहा कि हम आपका साथ देंगे और आपकी फ़ौज के साथ मिलकर बरतानिया के ख़िलाफ़ लड़ेंगे, लेकिन हमारा एक मुतालबा है। दिल पे हाथ रख के उस मज़लूम मुसलमानों का आप मुतालबा सुने। उन्होंने कहा कि हमारा एक मुतालबा है कि केप टाउन के अंदर हमें एक मस्जिद बनाने दी जाए।
ایک مسجد کی ہمیں اجازت دے دی جائے۔ حکومت نے بخوشی قبول کر لیا، چنانچہ مسلمان جوان مردی کے ساتھ لڑے اور وقت کی سپر پاور برطانیہ کو جنوبی افریقہ سے بھگایا، اور اس کے بعد ڈچ حکومت نے ان کو کیپ ٹاؤن میں پہلی مسجد بنانے کی اجازت دی۔ تو یہ مسلمانوں کی ایمان افروز داستان ہے کہ صدیوں کے ظلم کے بعد جب ان کو تھوڑا سا سر اٹھانے کا موقع ملا، تھوڑا سا بولنے کا موقع ملا، تو انہوں نے اپنے لیے نوکریاں طلب نہیں کی، پیسے طلب نہیں کیے، آسانی طلب نہیں کی، بلکہ انہوں نے اگر مطالبہ کیا تو اللہ کا گھر بنانے کا مطالبہ کیا۔ اور ان ایمان والے مسلمانوں کی ایمان کی جرأت اور جذبے کی وجہ سے آج جنوبی افریقہ کے اندر ہزاروں مساجد قائم ہو چکی ہیں۔